भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज पदभार संभालेंगे। दिल्ली से जयपुर तक जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता उमड़े हैं तो प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह है और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य प्रधान जो रास्ते में लगातार सीपी जोशी के साथ में थे, तो वहीं बीजेपी मुख्यालय से दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ऐश्वर्य आपका ही रुख करेंगे, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? आपको मैं दिखाता हूं कि अभी मैं स्टैचू सर्किल पे हूं। स्टैचू सर्किल के इस रोड को पुलिस ने रोका हुआ है क्योंकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। यहां पर एक तस्वीर जो दिखाई देती है वो ये है कि यहां पर कार्यकर्ता जो हैं, तमाम कार्यकर्ता भगवा साफा पहने हुए हैं। भगवा साफा में आपको एक कार्यकर्ता दिखाई दे जाएंगे और ये सीपी जोशी की गाड़ी आ गई है प्रदेश अध्यक्ष की, और प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के साथ ही ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं ये अब भगवा साफों के जरिए यहाँ पर स्वागत करेंगे। यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता हैं ये अमित शर्मा और अजय मीणा है बस्सी के, उनके कार्यकर्ता हैं। आपको ये दिखाई दे जाएंगे तस्वीरों में सीपी जोशी के वाहन का स्वागत करते हुए, सीपी जोशी का स्वागत करते हुए। और अब सीपी जोशी ठीक थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच जाएंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचने से पूर्व की ये तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत, और आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। अब ये जो वाहन है ये आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन है, इस वाहन में आपको तमाम तस्वीरें लगातार दिखाई देंगी कि तस्वीरों का की क्या स्थिति है। ऐश्वर्य, ये स्टैचू सर्किल है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीजेपी मुख्यालय भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ स्वागत करने के लिए कौन कौन पहुंचा है? ये स्वागत है, भव्य स्वागत, और ये अब कुछ देर बाद सीपी जोशी पहुंच जाएंगे। इस वाहन में ही सीपी जोशी को बैठना है, जिस वाहन में मैं बैठा हुआ हूं। इस वाहन के जरिए सीपी जोशी को पहुंचना है। हालांकि अब पुलिस तय करेगी कि सीपी जोशी इस वाहन में बैठते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल केसरिया साफों के जरिए अजय मीणा, अमित शर्मा की टीम जो है वो यहाँ पर स्वागत कर रही है। ये देखिए पीछे एक के बाद एक वाहनों के काफिले आते जा रहे हैं। पूरे शहर में जाम जैसी स्थिति लग चुकी है और कार्यकर्ता जो है वो अपना जोश दिखा रहे हैं सीपी जोशी को। और हम सीपी जोशी के ठीक पीछे की तरफ गाड़ी रखेंगे, ठीक आगे की तरफ हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, ये भीड़ दिखाई दे रही है और इसी का इंतजार हो रहा है कि सीपी जोशी जब स्टैच्यू सर्किल से बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचे, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया जा रहा है और अब लगभग ये इंतजार खत्म भी हो रहा होगा। अरुण सिंह के लिए भी आप बता रहे थे ऐश्वर्य की 1:30 बजे तक वो लगभग पहुंच जाएंगे, तो बीजेपी मुख्यालय जी आगे गाड़ी रहेगी। सीपी जोशी को दिखाते हुए हम युवा नेता अजय के साथ और अमित के साथ बैठे हुए हैं और हम ये तस्वीरें आपके पास ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। स्टैचू सर्किल का ये नजारा है। ये हालांकि बहुत देरी हो गई है, सीपी जोशी का जो मुहूर्त था उस मुहूर्त के लिहाज से देरी हो गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह के आगे तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता खुद सीपी जोशी हैं, वो भी यहाँ पर बेबस नजर आए, क्योंकि भले ही मुहूर्त निकल जाए लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं टाला जा सकता। कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह है उसे बरकरार रखना यहाँ पर बड़ी चुनौती है और ये तस्वीरें हम लगातार पहुँचा पा रहे हैं। अब तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि ये तस्वीरें मेरे कैमरा सहयोगी नरेंद्र जो है ये तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम है। मैं दो युवा नेताओं से यहाँ पर बातचीत करूंगा कि ये युवा नेता क्या कुछ कहते हैं, इनसे भी मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि युवा नेता यहाँ पर क्या कहते हैं। मेरे साथ दो नेता हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहोगे अमित? राजस्थान में युवाओं में बहुत बड़ा क्रेज है और राजस्थान का युवा इनमें बहुत नजर रखता है और आदरणीय वसुंधरा जी और सीपी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास करेगा। भाई साहब, सीपी जोशी से युवाओं को जो जोश मिला है, युवा देख सकते हो बस्ती विधानसभा के कितने युवा जोशीले आए हुए हैं। 2000 की तादाद में लोगों में कितना जोश है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें
बेहतरीन तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये एक नजारा था जिसे फर्स्ट इंडिया न्यूज दिखाना चाहता था कि किस तरीके से सीपी जोशी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। और थोड़ी गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए मैं कहूंगा कि गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम रखें और सीपी जोशी के ठीक आगे की तरफ ये गाड़ी रहेगी हमारी, कि सीपी जोशी के ठीक आगे की तरफ गाड़ी को रख रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी नरेंद्र जो है, ये लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो लगातार ड्राइव करते हुए, और राजवर्धन सिंह राठौड़ के पास सीपी जोशी बैठे हुए। ये तस्वीरें बड़ी रोचक है। वाहनों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा। वाहनों का काफिले में आप पीछे की तरफ से अगर देखते हैं तो पीछे वाहनों का पूरा काफिला आपको नजर आएगा, और इस काफिले के आगे की तरफ सीपी जोशी, और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सीपी जोशी पहुंच जाएंगे। और बाबा बालकनाथ, पीपी चौधरी, कैलाश चौधरी भी बैठे हुए हैं, और ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ। ऐश्वर्या, लेकिन ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो आम लोगों के लिए बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा अब इससे प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि जो काफिला नजर आ रहा है वहां पर आम लोग तो नहीं चल सकते हैं, आम लोगों के लिए तो जगह ही नहीं है। नरेंद्र ने आपको ये तस्वीरें फिर से दिखाई है। सीपी जोशी लगातार आगे बढ़ते हुए, ये नहीं साथ रहेगी भाई साहब। तो ये तस्वीरें हैं सीपी जोशी जो पर स्वागत, और यहाँ पर आतिशबाजी जी शुरू हो गई है। जी, आतिशबाजी शुरू हो गई है। ये आतिशबाजी जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और अब ये काफिला स्टैच्यू से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा ये काफिला जो है लंबी कतार गाड़ियों की नजर आ रही है, और जब रास्ते में थी तब भी कहा जा रहा था 100 के करीब ये गाड़ियां हैं। अब जब ये शहर में गाड़ियां घुसी होंगी और जो शहर में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो पूरा रोड है या पूरा एक बड़ा जश्न बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। आज बीजेपी के लिए ये बड़ा दिन नजर आ रहा है, और बड़ा दिन साथ ही साथ में जो उपस्थिति है वो भी बहुत कुछ कह रही है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर भी अब अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। हालांकि अब जब ये काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगा तो वहां भी जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि साधु संत पहुंचे हुए हैं, उनका आशीर्वाद। ये स्टैच्यू सर्किल पर आतिशबाजी शुरू हो गई है। स्टैच्यू सर्किल पर आतिशबाजी। अरे यार, इसमें क्यों बैठ गए यार? अरे पीछे हो जाओ। ये तस्वीरें आतिशबाजी की हैं, और आज दिन में ही किस तरह से दिवाली हो, होली हो, हर त्योहार को महसूस आज बीजेपी कार्यकर्ता कर रहा है। और ये इसलिए भी महसूस कर रहा है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अब जब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तो जो चुनौतियां इस साल चुनावी साल में हैं, उन चुनौतियों से क्या वो पार पाएंगे? क्या बीजेपी जिस आक्रामक मोड में होती है, हमेशा चुनावों में एक आक्रामकता दिखाई देती है, क्या अब वो आक्रामकता दिखाई देगी? और इससे सबसे अलग एक और बात कि क्या एकजुटता बीजेपी में नजर आएगी? क्या जो गुटबाजी की बातें लगातार कांग्रेस करती रही है, या जो वार कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा गुटबाजी को लेकर करती रही है, कि क्या वो खत्म हो जाएगी? सभी नेता, सभी गुट एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि जो आज तस्वीरें नजर आई उनमें हर गुट के लोग, हर गुट के कार्यकर्ता सभी सीपी जोशी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें स्टैच्यू सर्किल की हैं। स्टैच्यू सर्किल पर देखिए किस तरह की आतिशबाजी है, एक हुजूम नजर आ रहा है, जैसे चुनावी रैलियों में आता है, जैसे जब बड़े बड़े नेता दिग्गज राजस्थान में पधारते हैं वो नजर आता है। ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, ये तस्वीरें आतिशबाजी की, हुजूम रैली जैसे चुनावी साल में नजर आना चाहिए, वो माहौल बनता दिखाई दे रहा है।
ये देखिए, आपको ये तस्वीरें ऐसे लग रही है जैसे कि चुनाव आज ही शुरू हो गए हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भरने जा रहा हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज ही चुनाव में कोई फैसला होने वाला हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज का इंतजार था वो हुई हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कार्यकर्ता तैयार ही बैठे थे कि कब चुनाव हो और कब वो यहाँ पर मैदान में जुटे। आज की ये तस्वीर है, ये कुछ इस तरीके से दिखा रही है कि जैसे कार्यकर्ताओं को इंतजार था कि सीपी जोशी कब आएंगे और कब उनके स्वागत में इस तरीके से पलक पावड़े बिछाए जाएंगे। हालांकि सीपी के सामने मुसीबत ये हो गई है कि मुहूर्त जो है वो टल चुका है। अब थोड़ी देर बाद का जो मुहूर्त है उसमें पदभार ग्रहण करेंगे। 12:15 बजे का टाइम दिया गया था और बहुत अच्छा मुहूर्त, हालांकि कार्यकर्ता के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि मुझे याद आता है जब सतीश पूनिया ने पदभार ग्रहण किया था तो उनका ये कहना था कि भारत भूमि पर हर समय ही अच्छा मुहूर्त होता है। ये सतीश पूनिया बोले थे, तो ये बीजेपी का अंदाज भी है। हालांकि नवरात्र में तमाम जो मुहूर्त होते हैं वो अच्छे होते हैं, 9 दिन बहुत अच्छे होते हैं। और इससे पहले के प्रदेश अध्यक्ष ने भी नवरात्र में ही कार्यभार ग्रहण किया था। आप देख सकते हैं कि आज का जो नजारा है ये बेहतरीन नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये हम ग्राउंड जीरो से लेकर तमाम लोगों तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब सीपी जोशी वाहन में चढ़ गए हैं ऊपर की तरफ साइड में, और सीपी जोशी अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और लोगों में इतना जोश है कि पैदल ही इस वाहन के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रैली के रूप में, रैली नहीं ये रैला बन चुका है। अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान के कौन से हिस्से का नाम गिनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ियों के नंबर देखते हैं तो RJ 01 से लेकर RJ 45 तक जितने भी गाड़ियों के नंबर है ये दिखाई दे जाते हैं। हालांकि कुछ गाड़ियां आसपास के हरियाणा तक की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब स्पीडली भाजपा प्रदेश मुख्यालय की तरफ सीपी जोशी का काफिला जाते हुए, और महज 1-2 मिनट बाद काफिला भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंच जाएगा। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे, हालांकि बहुत मुसीबत हो रही है फर्स्ट यहाँ पर भीड़ को भागने में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ अच्छी खासी है। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार इसी काफिले के साथ चलता आ रहा है और वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जो राजस्थान की जनता देखना चाहती है, सियासी पार्टियों के लोग देखना चाहते हैं, प्रतिद्वंदी पार्टियों के लोग देखना चाहते हैं। तमाम पार्टियों के लोग आज की इस तस्वीर को देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टी भी अपनी रणनीति आज की तस्वीरों के लिहाज से बनाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी भी आगामी इबारत आज की इन तस्वीरों के आधार पर ही लिखेगी। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, जब अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं, JP नड्डा पहुंचते हैं, तो इसी तरह का कुछ स्वागत सत्कार बीजेपी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज भी नजर आ रही हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि कुछ कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की जा रही थी वो कह रहे थे इस तरह का स्वागत तो कभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हुआ ही नहीं जितना भव्य स्वागत आज नजर आ रहा है। क्या वाकई में ये स्वागत भव्य है और इसके बहुत सारे मायने हैं? ऐश्वर्या, सुन पा रहे हैं आप? ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर अभी ये रैली नहीं, ये रैला नजर आ रहा है, गाड़ियों का काफिला। ऐश्वर्या, ये गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है दूर दूर तक। पहले जरा ये बताएं कहां तक ये काफिला पहुंचा है? सर्किल से आगे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के चौराहे पर आ गए हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का चौराहा जी, ये आप देख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के चौराहे पर हम आ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का चौराहा है जहां पर सीपी के लिए इस वक्त दिक्कत भी है, क्योंकि हर एक जगह पर कार्यकर्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सीपी हर एक जगह रुकने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये देखिए, सामने जूम करके जब आपको नरेंद्र तस्वीर दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी भारी भीड़ स्टैचू सर्किल से आगे की तरफ, जो चौराहा बीजेपी ऑफिस का चौमू सर्किल चौराहा जिसे बोलते हैं, उस चौराहे पर दिखाई देती है। अगर हम कैमरे को पीछे की तरफ से देखें या आगे की तरफ से देखें, दोनों तरफ से अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। आपको जो भीड़ है वो बयां कर रही है कि भीड़ का आलम क्या है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी
तकलीफ अब लोगों को आएगी, क्योंकि अब जगह नहीं बची है कि आखिरकार गाड़ियों को, ये देखिए जोश, ये देखिए कार्यकर्ताओं का जोश, ये देखिए कार्यकर्ताओं का जोश, ये गाड़ी को घेर लिया, ये गाड़ी को घेर लिया, ये देखिए, ये गाड़ी को घेर चुके हैं और एक फोटो पाने के लिए और एक गुलदस्ता देने के लिए किस तरीके से लोगों में एक जोश दिख रहा है। आपको कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा होगा अच्छे खासे। ये देखिए, सीपी जोशी के सामने मुसीबत यह है कि अब 500 मीटर दूर भाजपा प्रदेश मुख्यालय बचा है। अब 500 मीटर की दूरी को कितनी देर में तय किया जाए। पुलिस अधिकारी भी मौके पर जुटे हुए हैं, खुद पुलिस अधिकारी भरतलाल मीणा भी मैदान में आ गए हैं, कैसे भीड़ को हटाया जाए। भीड़ अच्छी खासी जुटी है, ये देखिए। ऐश्वर्या, यहाँ गाड़ियों का काफिला है। एक सवाल आपसे पहले भी मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि जब इतनी भारी मात्रा में कार्यकर्ता बीजेपी के लोग मौजूद हैं, आम लोगों के लिए तो बहुत दिक्कतें हो गई होंगी। क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है? जयपुर शहर का ये इलाका पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये जो इलाका है ये जाम नजर आ रहा है। शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी यहाँ से 500 मीटर या कहें तो 300-400 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पूरा स्टैचू सर्किल वाला रोड गाड़ियों की रेलमपेल से जाम हो चुका है। तो स्टैचू सर्किल से आगे चौमू सर्किल पर जहां पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रखी थी, वहां पर वाहन भले ही ना हो, लेकिन लोगों की भीड़ भारी संख्या में आ चुकी है और लोग बिल्कुल ऐश्वर्या, और इसीलिए आज लोगों से तो ये अपील है कि अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो अभी ना निकलें, क्योंकि आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप उस रास्ते से नहीं निकल पाएंगे जिस तरह की तस्वीरें ये नजर आ रही हैं।